we are going to learn our new subtopic from chapter agriculture, and our today's topic is food crops other than grain. In our previous video we have seen the farming pattern, and among them we have seen the two types of farming pattern. First is primitive farming and second is first is subsistence farming and second is commercial farming. Subsistence farming also divided into two parts, primitive farming and intensive farming. So what is the primitive farming? Primitive farming are those type of farming where the equipment are using as an old pattern and they are using natural fertilizer का यूज करते हैं. Primitive farming also known as a slash and burn farming. Okay, then intensive farming also divided into two parts. First is the nomadic herding and the second is the shifting cultivation. Okay, then commercial farming also divided into two parts. First is mixed farming and second is plantation crop. मिक्स फार्मिंग मीन्स जहाँ पे एक से ज्यादा क्रॉप को लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स फार्मिंग. एंड प्लांटेशन फार्मिंग मीन्स एक ही प्लांट को लार्ज एरिया में लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन. जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ द टी, कॉफी, रबर, इनका क्या किया जाता है? प्लांटेशन किया जाता है. यस, तो इस टाइप से हमने देखा फार्मिंग. देन सेकंड था हमारा क्रॉपिंग पैटर्न. So which type of cropping pattern we have seen in our India? So that are the Rabi, Kharif and Zaid. So Rabi means those crops which are grown in a winter season, that is called Rabi. Winter season कब आता है? अक्टूबर से लेके तो दिसंबर का जो सीजन होता है, that is called winter season. और ये शोइंग का टाइम होता है. हार्वेस्टिंग टाइम इज अप्रैल मई में हार्वेस्ट किया जाता है. एंड मेन क्रॉप इसमें लगाए जाते हैं वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, ये ऑयल सीड्स ये लगाए जाते हैं. और ये किस एरिया में लगाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड. ओके, तो ये रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप और दोज क्रॉप विच आर ग्रोन ऑन सेट ऑफ मानसून. भी मानसून की जैसे ही शुरुआत होती है वैसे ही ये क्रॉप लगाए जाते हैं. तो इसका मंथ है मई से लेके जुलाई. हार्वेस्टिंग टाइम इसका शोइंग टाइम मीन्स लगाने का समय एंड हार्वेस्टिंग टाइम दिया गया सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक के. और मेन क्रॉप इसमें जो लगाए जाते हैं राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, शुगर केन एंड दी जूट. और ये किस एरिया में लगाए जाते हैं? तो आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड द कोस्टल प्लेन्स ओडिशा. ओके, यहाँ पे लगाए जाते हैं. रबी आपको ये याद रखना है कि खरीफ में जो विंटर में लगाए जाते हैं, रबी जो रेनी सीजन में लगाए जाते हैं. एंड ज़ेड क्रॉप मीन्स दोज क्रॉप विच ग्रो बिटवीन द रबी एंड द खरीफ शॉर्ट टाइम. इनके बीच का जो शॉर्ट टाइम होता है रबी और खरीफ के बीच का, उस ड्यूरेशन में ज़ेड क्रॉप लगाए जाते हैं. इसमें कौन से क्रॉप लगाए जाते हैं? वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर ये लगाए जाते हैं. और शोइंग टाइम इसका होता है अप्रैल से लेके जून तक के. ओके, तो ये क्रॉपिंग पैटर्न देखा हमने. फिर मेजर क्रॉप्स भी हमने देखा था. मीन्स मेन क्रॉप्स इंडिया में फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर. तो फूड क्रॉप्स में हमने देखा ग्रेन्स एंड प्लांटेशन. तो ग्रेन्स में हमने राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड दी पल्सेस देखा. एंड प्लांटेशन में देखेंगे हम शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी, ये जो प्लांटेशन आज जो हम पढ़ने वाले हैं. एंड नॉन फूड क्रॉप इसके बाद हम पढ़ेंगे जिसे हम खाने के लिए ईटेबल नहीं होते हैं, जैसे हो गया रबर, कॉटन, जूट, हम्प, नेचुरल सिल्क. एंड हॉर्टिकल्चर में देखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो मेजर क्रॉप राइस में हमने देखा था कि राइस ये क्या है? खरीफ क्रॉप है जो कब लगाया जाता है? मानसून में लगाया जाता है. इसके लिए टेम्परेचर +25 डिग्री सेल्सियस होता है, जरूरी होता है. और ये हाई ह्यूमिडिटी, इसके लिए हाई रेनफॉल लगता है +100 सेंटीमीटर. एंड ये पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान में लगाया जाता है राइस. देन वीट
विट रबी क्रॉप है जो विंटर में लगाया जाता है एंड कूल ग्रोइंग सीजन में इसके लिए ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है हार्वेस्टिंग के टाइम। रेनफॉल 50 से 70 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश में वीट लगाया जाता है। देन मिलेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ज्वार, बाजरा एंड रागी। तो ज्वार इज अ रेन फेड ये है क्रॉप है। देन मॉइस्ट एरियाज में लगाया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। बाजरा सैंडी शैलो ब्लैक सॉइल में लगाया जाता है। सैंडी और शैलो ब्लैक सॉइल होना चाहिए, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। रागी रेड ब्लैक सैंडी लोमी शैलो सॉइल इसके लिए चाहिए, जो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड यहाँ पे लगाया जाता है। ओके एंड देन मेज जो है खरीफ क्रॉप है, जो कब लगाया जाता है, खरीफ क्रॉप जस्ट अभी हमने रेनी सीजन में बहुत इंजॉय किया मेज का, तो ये रेनी सीजन में लगाया जाता है। और ये रबी खरीफ और रबी दोनों सीजन में आपको मिलेगा। इसके लिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर तो 27 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है। ये ओल्ड ऑल्वियल सॉइल में लगाया जाता है और इसके लिए रिक्वायर्ड होता है HYV सीड्स का यूज, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन का बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि ये रबी और खरीफ दोनों सीजन में हमें देखने को मिलता है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है। क्या मेज। देन पल्सेस खरीफ और रबी दोनों टाइप के क्रॉप है। लेस मॉइस्चर इसके लिए लगता है। देन मेजर प्रोटीन सोर्स है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मेजर सोर्स हो जाता है पल्सेस से हमें प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स ये सारी चीजें मिलती है। तुअर, उड़द दाल, मूंग, मसूर, पीस, ये सारी चीजें हमें ये सारी दालों के टाइप से कहा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। सेकेंड इज प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में फर्स्ट हमने देखा था शुगर केन। प्लांटेशन क्रॉप में फर्स्ट था हमारा शुगर केन, जो हमने देख लिया था, तो भी हम इसे रिपीट कर लेते हैं कि इट्स ग्रो इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है कि ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के बीच का एरिया जो है ये हो गया ट्रॉपिकल एरिया, ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया, और इसके ऊपर का जो एरिया है दैट इज द सब ट्रॉपिकल एरिया। ओके, ये सब ट्रॉपिकल एरिया है। तो इस एरिया में हमें शुगर केन देखने को मिलता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत जरूरी है शुगर केन के लिए। टेम्परेचर रिक्वायर्स 21 डिग्री सेल्सियस से देखिए तो 27 डिग्री सेल्सियस। सेम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द मेज। मेज के लिए भी सेम टेम्परेचर देखा था हमने 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ओके एंड रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर एंड वेराइटी ऑफ सॉइल्स। इसके लिए वेराइटी ऑफ सॉइल्स ये कहीं पे भी लग जाता है। एंड देन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड पंजाब, हरियाणा इट इज अ इम्पोर्टेंट एरियाज फॉर द शुगर केन के लिए। देन कम टू नेक्स्ट ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में किस टाइप के ऑयल सीड्स आते हैं? ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर सीड्स। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है इन 2015 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड। मीन्स हमारे वर्ल्ड में जो हमारा इंडिया था सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किसका? ग्राउंडनट का था। एंड आफ्टर चाइना के मीन्स चाइना फर्स्ट प्रोड्यूसर था। देन इन रिपेज सीड प्रोडक्शन इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर द कनाडा एंड चाइना इन 2050। मीन्स सफेद सरसों जो होती है उसके लिए जो हमारा इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कनाडा और चाइना के बाद 2015 में बताया गया है। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% एरिया ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न। मीन्स क्रॉपिंग एरिया का जो वर्ल्ड का है 12% जो एरिया है ये इस
क्रॉप से लगाया गया है 12% एरिया। जितना क्रॉपिंग पैटर्न, जितना क्रॉप ग्रो करने के लिए एरिया यूज किया जाता है उसमें से 12% एरिया में हमें ये देखने को मिलता है ऑयल सीड्स। द मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंट सीड्स एंड सनफ्लावर। ये सारे जो है ऑयल सीड्स हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिएबल एंड आर यूज एज कुकिंग मीडियम। ये एडिएबल है, हम इसे खाते भी हैं और ये कुकिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्राउंडनट। ग्राउंडनट क्या है? खरीफ क्रॉप है। मीन्स खरीफ क्रॉप मीन्स, फिर से मैं बताऊंगी आपको कि इट्स ग्रो इन द मानसून सीजन। मीन्स मानसून में, अभी जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन में आपको ग्राउंडनट देखने को मिलते हैं। आप देखोगे मार्केट में तो मूंगफली बेचने आती मूंगफली, तो ये रेनी सीजन है में होता है। और ये किस एरिया में होता है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और गुजरात में ग्राउंडनट हमें देखने को मिलता है। देन सीसम। सीसम खरीफ है और रबी दोनों इसमें लगाए जाते हैं। खरीफ नॉर्थ एरिया में ये खरीफ क्रॉप है और साउथ एरिया में ये रबी क्रॉप है। जो सीसम है ये इंडिया में नॉर्थ एरिया में ये खरीफ क्रॉप है और साउथ एरिया में ये रबी क्रॉप करके लिया जाता है। एंड कैस्टर सीड्स भी खरीफ एंड रबी क्रॉप है। अब इनके यूज क्या है? यूज बोथ एज ईटिंग, कुकिंग मीडियम। ये दोनों चीजों के लिए यूज किया जाता है, खाने के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी। अदर ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, लिंट सीड्स, ये हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलता है। एंड रॉ मटेरियल फॉर सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट। जो सोप है, कॉस्मेटिक्स है और ऑइंटमेंट है, ये भी ये किससे बनाया जाता है? ये ऑयल सीड से बनाया जाता है। ये बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो किसके थ्रू सप्लाई होता है? ऑयल सीड्स के थ्रू क्या बनाया जाता है? सोप बनाया जाता है, कॉस्मेटिक बनाया जाता है और ऑइंटमेंट बनाया जाता है। तो इस तरीके से देखा हमने शुगर केन एंड ऑयल सीड्स। देन थर्ड वन इज टी। टी के बारे में देख लेते हैं कि टी द कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन। ये हमने जस्ट अभी देखा कि टी इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मीन्स टी बहुत लार्ज एरिया में एक ही प्लांट लगाया जाता है, टी। एंड इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। बेवरेज क्रॉप मीन्स ये पेय पदार्थ है, हम इसे पीते हैं, चाय को पीते हैं। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहले ब्रिटिश ने। ब्रिटिश की वजह से ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, क्या? टी। ओके, देन टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। बहुत से अभी जो टी प्लांटेशन है उसके ओनर कौन है? इंडियंस है। इंडियंस अब टी प्लांटेशन कर रहे हैं। पहले इंडिया में टी प्लांटेशन नहीं होता था, बाहर से मंगवाया जाता था। ओके, द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। जो टी प्लांटेशन है सेम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में लगाया जाता है। किसकी तरह? शुगर केन की तरह। शुगर केन भी हमने देखा था कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में लगाया जाता है। क्लाइमेट वार्म चाहिए इसके लिए, किसके लिए? टी के लिए वार्म का, फ्रॉस्ट फ्री मीन्स फ्रॉस्ट फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए, फ्रॉस्ट नहीं चाहिए, वार्म एटमॉस्फेयर चाहिए। डीप वेल ड्रेन सॉइल रिच इन ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर। इसके लिए वेल मीन्स अच्छी सॉइल चाहिए जो रिच इन ह्यूमस, उसमें ह्यूमस ज्यादा हो और ऑर्गेनिक मैटर हो। ये सारी मीन्स फर्टाइल सॉइल चाहिए, किसके लिए? टी के लिए। टी के लिए हमें फर्टाइल सॉइल की जरूरत पड़ती है। देन टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मोस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। Frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves. Means frequent showers चाहिए उसके लिए, कंटिन्यू बारिश नहीं चाहिए, हल्के जो शॉवर होता है वो चाहिए ताकि फ्रेश लीव्स उसमें आ सके टी के प्लांट में। ओके, देन फ्रीक्वेंट, उसके बाद लेबर इंटेंसिव प्रोसेसिंग विद इन टी गार्डन, जिसमें लेबर ज्यादा लगते हैं टी गार्डन पे, क्योंकि जो पत्तियां तोड़नी पड़ती है, पत्तियों से ही चाय पत्ती बनती है, कॉफी बनती है, तो पत्तियां तोड़ने के लिए लेबर लगते हैं, ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड टी प्लांटेशन में होता है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? एंड देन रिक्वायर अबंडेंट चीप एंड स्किल लेबर। इसके लिए सस्ते और अच्छे स्किलफुल लेबर चाहिए। टी इज प्रोसीड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर द इट्स फ्रेशनेस।
मीन ट्री गार्डन में से रिस्टोर करके रखा जाता है ताकि ये अच्छे फ्रेश रहे। एंड मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, हिल ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु केरला, वेस्ट बंगाल में, आसाम में हिली रीजन में देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो tea producing states in the country. In 2015 India was the second largest producer of the टी आफ्टर चाइना। में 2015 में हमने देखा ऑयल सीड्स भी सबसे ज़्यादा चाइना में प्रोड्यूस होता है, देन सेकेंड इंडिया में, सेम टी प्रोड्यूसिंग भी सबसे ज़्यादा पहले चाइना में होता है, देन सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीज आर इंडिया। ओके, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, सेम कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, कितना रेनफॉल रिक्वायर्ड होता है, लैंड किस टाइप की लगती है, किस एरिया में ये होता है, बस यही आपको याद रखना। देन कम टू फोर्थ पॉइंट, दैट इज अ कॉफी। कॉफी के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की कॉफी गुड क्वालिटी के नाम से जानी जाती है। हमारे इंडिया में सबसे अच्छी कॉफी प्रोड्यूस्ड होती है, हम कहेंगे। ओके, द अरेबिक वेराइटी इनिशियल ब्राउड फ्रॉम येमन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। जो अरेबिका वेराइटी लाई गई हमारे इंडिया में, उससे येमन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। येमन टाइप की प्रोड्यूशन होती कॉफी की। दिस वेराइटी इज इन अ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द, जो येमन टाइप की जो कॉफी प्रोड्यूस होती है हमारे इंडिया में, वो उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है। एंड दिस वेराइटी इज अ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदान हिल्स। ये कहाँ से कल्टिवेशन, इसका कल्टिवेशन जो है वो कहाँ से इन्वेंट हुआ, तो वो इन्वेंशन हुआ उसका, इंट्रोड्यूस हुआ बाबा बुदान हिल्स। एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी कर्नाटका। आज ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाएगी, नीलगिरी हिल में, कर्नाटका में, केरला में एंड तमिलनाडु में। ओके, ओके, तो कॉफी के बारे में देख लिया हमने। देन हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हमने देखा था कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में हॉर्टिकल्चर में पढ़ा जाता है, तो देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर। इन 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेम 2015 में हमारा जो इंडिया था सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सेम चाइना के बाद हर इसमें सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन दिख रहा है, चाइना। एंड इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। मीन्स ट्रॉपिकल फ्रूट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सेम टेम्परेट फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ऑरेंज ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, बनाना ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची इन गावा ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, ग्राप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, एप्पल्स, पीर्स, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in a great demand of the world। मीन्स कहाँ पे हमें ग्रेप्स मिलते, कहाँ पे हमें बनाना मिलता है, कहाँ पे हमें लीची मिलती है, यही बताया गया है कि इंडिया में किस किस एरिया में क्या क्या पाए जाते हैं। ओके, तो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, जो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। यही याद रखना है, और आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे क्या मिलता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि टेम्परेट फ्रूट्स और ट्रॉपिकल फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। मैंगोज महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। ऑरेंज, नागपुर फेमस है ऑरेंज के लिए, और चेरापूंजी, देन बनानास केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, लीची गावा मेघालय में, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, एप्पल, pears and apricots and walnut Jammu and Kashmir में, and Himachal Pradesh are in great demand the world over। तो in this way we have seen the food crops other than the grain, ये देखा हमने। then in our next video we will see the non fruit crops। okay, in this way we have completed our this
topic. Then we will meet to our next video with new subtopic. Thank you very much and bye bye.